विजय लायंस समूह के सीईओ हैं, जो सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं और भारत के एक प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर हैं। वह भारत में कई युवाओं के लिए आदर्श हैं, जो रियल एस्टेट, शॉपिंग मॉल, खनन, रिफाइनरी और कई व्यवसायों के मालिक अक्सर भाषण देते हैं और युवाओं को प्रेरित करने और रोजगार देने की कोशिश करता है। विजय ने एक सफल बिलियनर बिजनेसमैन बनने के लिए काफी संघर्ष किया था। उनके मित्र चार्ल्स ने उनके संघर्षों के दौरान उनकी सहायता की थी। चार्ल्स वर्तमान में ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक शक्तिशाली राजनेता हैं और विजय के पास बहुत पैसा है। वर्षों के दौरान उन्होंने ओडिशा राज्य के माध्यम से शक्तिशाली छाप छोड़ी है। ओडिशा भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि यहाँ कई खदानें हैं, जैसे सोने की खानें, कोयला खदानें, बॉक्साइट, लोहे की खान और अन्य कीमती धातुएं हैं। इसके अलावा ओडिशा में व्यापार के लिए वाणिज्यिक बंदरगाह हैं और पर्यटकों के आकर्षण के लिए कई पर्यटन स्थल हैं। उनसे पहले ओडिशा की खानों में राउत वंश का शासन था। राउत उन गांवों के मूल निवासी थे जहां दुर्लभ और महंगी धातुएं पाई जाती थीं। शासक और राउत वंश के लोग बहुत शक्तिशाली और साहसी थे। राउत लोगों के पास जानवरों की तरह भगवान प्रदत्त शक्ति थी और वे बिना थके घंटों तक लड़ सकते थे। लेकिन राउत लोगों के पास शिक्षा की कमी थी। वे कीमती धातुओं का मूल्य नहीं जानते थे। विजय और चार्ल्स खानों की संपत्ति के कागजात लेकर राउत गांव गए और उन्हें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा और ग्रामीणों को बहुत सारे पैसे की पेशकश की। गरीब गांव वालों, ये पैसा ले लो, कम से कम 10 करोड़ रुपए, अपनी जमीन नाम कर दो। लेकिन गांव राउतों की मातृभूमि थी, इसीलिए राउत लोगों ने कागजात पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। विजय और चार्ल्स ने मिलकर राउत राजवंश के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कई गैंगस्टरों की मदद से उन्होंने राउत गांव पर हमला किया। 100 राउत लोगों के खिलाफ 10,000 गैंगस्टर और अपराधी थे। राउत अजेय थे, भले ही छोटी सेना हो। उन्होंने विजय और चार्ल्स को शारीरिक लड़ाई में हराया, इसलिए वे राजनीति और षड्यंत्र का रास्ता चुनते हैं। राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हुए उन्होंने आपराधिक मामलों में निर्दोष लोगों पर आरोप लगाया और पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम, अवैध खनन आदि जैसे विभिन्न आरोपों में कई राउत लोगों को गिरफ्तार किया। अशिक्षित ग्रामीण कानूनी कार्यवाही से खुद को नहीं बचा सके और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। राउत कबीले के कुछ लोग गांव छोड़कर राज्य से भाग गए। चार्ल्स और विजय जब खदानों के किनारे टहल रहे थे, उनकी मुलाकात एक युवा राउत लड़के से हुई, जो अपने पिता के गांव छोड़ने के कारण दुहखत बैठा था। विजय को लड़के पर दया आ गई और उसने अपने आंसू पोंछे। विजय ने लड़के को अपने हाथों में उठाया और कहा कि मेरे साथ आओ, बच्चे घर चलते हैं। विजय ने बच्चे को गोद लिया था और उसका नाम बिस्वा रखा था। बहुत प्रयासों के बाद उन्होंने रूट्स को हराया और उन खानों पर कब्जा कर लिया जो उन्हें बहुत अमीर लोग बनाते थे। हालांकि दोनों दोस्त अब महान व्यक्ति बन गए हैं और उन्होंने एक मजबूत साम्राज्य का निर्माण किया है, लेकिन अपने अतीत में उनके भ्रष्टाचार और गैंगस्टरों के साथ संबंध थे। उनके बुरे कर्मों की छाया ने उनका साथ नहीं छोड़ा था।